जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि साल की पहली मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा और व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सुख शांति आती है। शिवरात्रि का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं कि 2025 का पहला मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक पहला मासिक शिवरात्रि व्रत माघ के महीने में आएगा। पंचांग के अनुसार इस साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 जनवरी सोमवार रात 8:34 पर हो जाएगी और वहीं इस तिथि का समापन 28 जनवरी मंगलवार को शाम 7:35 पर होगा। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत 27 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो अब अपने सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिवजी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मगन होकर वो सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, मैं आपको ये वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहां से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वहीं जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिलो पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी।
और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से उस समय भी कुछ बेल पत्थर टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरनी वहां पर और आ गई, तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वो नजदीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई मुझे, जो मैं इसे इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था, तो उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई, तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा। बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पो फटने को हुई तो एक मोटा तकड़ा हिरण उसी रास्ते पर आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, तो वह हिरण भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, तुरंत मुझे मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा, मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वो देखता है कि वह हिरण
सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया है ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल आया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और कितनी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। तो वह हिरण का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहां से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। एक नगर में एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। वह व्यापारी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। व्यापारी को एक चीज की कमी थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर उपाय किया करता था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस व्यापारी को उसके मित्र ने बताया कि तुम ऐसा करो कि सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। हो सकता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। तो अपने मित्र की बात सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। संयोग से उस दिन सोमवार था, तो व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और सोमवार के व्रत भी उसी दिन से शुरू कर दिए। व्यापारी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करता था और दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करते और व्रत कथा बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुनते थे। वह व्यापारी हमेशा सोमवार को मंदिर जाया करता था, सच्चे मन से भक्ति करता था। तो उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, व्यापारी जिस मनोकामना के लिए आपके व्रत और पूजा पाठ करता है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी करें। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा कि जिसके भाग्य में जितने कर्म होते हैं, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सब निर्धारित होता है कि भाग्य में क्या है क्या नहीं है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही भोगना पड़ता है। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि व्यापारी की भक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी सच्ची भक्ति देखकर इसकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। स्वामी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह बार बार पार्वती जी की हट करने पर शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, पर इस व्यापारी का बेटा सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन व्यापारी को इस बातों का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पुत्र प्राप्ति की खुशी हो रही थी। वह खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करता रहा। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, लेकिन व्यापारी को मन में एक डर भी था। लेकिन वह अपने बच्चे की बाल लीलाओं के सामने अपने दुख को भूल जाता था। दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे ही व्यापारी का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी को शिव पार्वती जी की बात याद आ गई। तो उसे यह सोचकर बहुत ही दुख हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचते सोचते पुत्र के मामा को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और वहाँ पर पढ़ाई करवाओ, और जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते जाना, दान पुण्य करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। इस तरह से सारी शिक्षा देकर
व्यापारी ने अपने पुत्र को मामा के साथ बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाने लगे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद में दोनों एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर का राजा बहुत ही धनी और बलवान था। उस राजा के एक ही पुत्री थी। उस दिन उस राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के से होने वाला था वह एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के पिता ने राजा से छुपाई थी और इस बात से वो चिंतित था कि कहीं राजा को मेरे बेटे के सच पता चल गया तो वो शादी के लिए मना कर देगा और हमें सजा भी देगा। तो इस तरह वो चिंता के मारे सूख रहा था। जब दूल्हे के पिताजी ने व्यापारी के लड़के को देखा तो मन ही मन एक योजना बनाई। सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बेटे की जगह इस लड़के को भेज देता हूँ, शादी इसके साथ करवा दूंगा और इन्हें खूब सारा धन देकर लौटा दूंगा और राजा की बेटी को अपने बेटे के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। तो इस तरह सोचते हुए वह उस लड़के के मामा से बात की। तो मामा थोड़ा रुपए के मामले में कंजूस था। उसने सोचा हमें धन मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, एक रात की बात है, सिर्फ फेरे ही तो लेने हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन भांजे को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, पर उसने अपने मामा को कुछ नहीं कहा। तो दूल्हे के पिताजी ने फटाफट अपने बेटे के कपड़े और आभूषण लाकर उस व्यापारी के पुत्र को पहना दिए और उसे दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरह राजकुमारी का विवाह व्यापारी के पुत्र के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो गया और विवाह होते ही दूल्हे के पिताजी ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दिया और जाने के लिए कह दिया। लेकिन व्यापारी का लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के जो चुनरी ओढ़ी हुई थी उस पर सारी सच्चाई लिख दी और बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी शादी जिस लड़के से की जा रही थी वो एक आंख से काना था। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। तो यह सब जानकर राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो राजा की पुत्री ने उस राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। तो राजा अपनी पुत्री की बात मानकर राजकुमार और उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर व्यापारी का पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। 1 वर्ष पश्चात जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसके जन्म दिवस पर उसके मामा ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। तो वह यज्ञ करवाने के लिए सारी तैयारियां कर रहा था। तभी उसके भांजे ने आकर कहा कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। तो जैसे ही व्यापारी का लड़का आराम करने के लिए कमरे में गया तब भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार व्यापारी के लड़के के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसका अंतिम समय भी आ गया था। थोड़ी ही देर बाद व्यापारी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही इस बात की खबर उसके मामा को लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक से वहां पर शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि किसी के रोने का स्वर आ रहा है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो देखते ही भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, ये तो वही बालक है जिसे मैंने व्यापारी के यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। आज इसका समय पूरा हो गया है, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आप इसे जीवित कर दीजिए, मुझे इसके मामा का रोने का स्वर सुना नहीं जा रहा है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके मामा का यह हाल है तो सोचो जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो तुम्हारे परम पुजारी हैं। अगर आज आपने इसे जीवित नहीं किया तो हमें कौन मानेगा
और कौन हमारी पूजा करेगा। तो इस तरह पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने व्यापारी के पुत्र को जीवित कर दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। तो भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी का लड़का फिर से जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर उसके मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भली भांति यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। इसीलिए व्यापारी का लड़का और उसका मामा वापिस अपने काशी से अपने घर की ओर लौटने लगे। तो व्यापारी के बताए अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। उसी तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते। कुछ समय के पश्चात वो दोनों उसी नगर में जा पहुँचे जिस नगर में व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां जाकर वो मामा भांजे यज्ञ करवाने लगे। तो उसी यज्ञ में राजा आ पहुँचे। तो उन्होंने जैसे ही उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो उसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हुई है। तो व्यापारी के लड़के ने सारी बात बता दी। तो यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को लेकर महल पर आ गए। तो जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने दामाद को कुछ दिनों तक महल में रखा और फिर खूब सारा धन देकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। तो व्यापारी का पुत्र, पत्नी और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि अगर उसके बेटे की खबर आई कि वह मर चुका है तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन गांव वालों ने जब आकर बताया कि तुम्हारा पुत्र आ रहा है और साथ में तुम्हारी पुत्रवधू भी आ रही है, तो यह बात सुनकर व्यापारी को और उसकी पत्नी को बहुत ही खुशी हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो दोनों भागकर बाहर आए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने भागकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। उसी रात को जब व्यापारी सो रहा था तो व्यापारी के सपने में भगवान शिव आए और भगवान ने व्यापारी से कहा कि तुमने सोमवार का व्रत रखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी भक्ति को देखकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। हर व्यक्ति के लिए संतान सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता, इसीलिए तुम ऐसा वरदान दो। अगर कोई निसंतान दंपति तुम्हारा व्रत करे और व्रत कथा सुने तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखेगा और इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर व्यापारी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह शिवजी की पूजा और व्रत करने से व्यापारी को संतान की प्राप्ति हुई। फिर वह अपने समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे
कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई। तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुवासिनी को तीवल, सूट, हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।